Good morning, student. Now we start new chapter, chapter 4, the first civilizations in India. कि इंडिया में जो फर्स्ट सिविलाइजेशंस आई उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सिविलाइजेशंस क्या होता है, ठीक है, यही सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. व्हाट इज सिविलाइजेशंस? सिविलाइजेशंस क्या होता है? एक साधारण भाषा में देखो आप, सिविलाइजेशंस क्या होता है, ठीक है, जो डेवलप हो चुका है, जो कल्चरल, साइंस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, जिसका क्या है एक लेवल मेंटेन हो चुका है, ठीक है. ए सिविलाइजेशंस मीन्स एन एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी which has reached a high level of culture, science, industry and government. कि जो हमने न्यूलिथिक एज में रीड किया कि न्यूलिथिक एज में पहिए का भी आविष्कार हो चुका था, ठीक है. अब वो खाना पका के खाने लग गए थे और वो हंटिंग गैदरिंग से क्या हर्डर्स हो चुके थे, पशुओं को पालने लग गए थे, एग्रीकल्चर करने लगी थी. तो धीरे धीरे वो क्या है सभ्यता की कगार पे पहुंच गए थे, ठीक है. उनमें इतनी समझ आ चुकी थी. ए सिविलाइजेशंस मीन्स एन एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच हैज रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ कल्चर, साइंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट. कि सिविलाइजेशंस का क्या मतलब है? जो ह्यूमन सोसाइटी है वो किस अवस्था में पहुंच चुकी है? एडवांस स्टेट मीन्स एडवांस स्टेज में वो पहुंच चुकी है. जैसे कल्चर है, साइंस, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का क्या हो चुका है, एकदम हाई लेवल पे पहुंच चुकी है वो. व्हेन ए प्राइमेटिव सोसाइटी डेवलप्स इनटू ए सेंट्रलाइज्ड अर्बन स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड सिविलाइजेशंस. जब कोई पुरानी सोसाइटी डेवलप कर चुकी है, किसमें वो सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, अर्बन स्ट्रक्चर हो चुका है, उसको शहरीकरण हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिविलाइज्ड बोलेंगे. इन द न्यूलिथिक पीरियड पीपल बिगन टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड मच मोर देन रिक्वायर्ड बाय देम. कि जितनी न्यूलिथिक पीरियड में जितनी रिक्वायरमेंट थी ह्यूमन की फूड की, वो उससे ज़्यादा भी फूड को क्या करने लगे थे? प्रोड्यूस करने लगे थे. और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे थे तो उनके पास क्या होने लगा था? सरप्लस होने लगा था. थोड़ा बहुत फूड है जो वो कंज्यूम करने के बाद सरप्लस हो गया था उनके पास, वो उसको स्टोर करके रखने लग गए थे. दे रियलाइज्ड दैट एवरीबडी वाज नॉट नीडेड टू डू फार्मिंग. तो धीरे धीरे उनको महसूस हुआ कि सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक बडी को क्या है, फार्मिंग में काम करने की आवश्यकता नहीं है. इट लेड टू डिवीजन ऑफ लेबर. तो क्या है उन्होंने क्या किया? लेबर का डिवीजन कर दिया, मीन्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. पीपल हु वर नॉट एंगेज्ड इन फार्मिंग चूज प्रोफेशंस लाइक पोइट्री मेकिंग, क्राफ्ट, मेटल वर्क, ट्रेडिंग एक्सेट्रा. जो क्या है फार्मिंग करने में क्या है एंगेज्ड नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है खेती करने में, या जिनको खेती करना नहीं आता, वो अदर प्रोफेशंस को चूज कर सकते हैं. जैसे वो पोट वगैरह बना सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं, मेटल का काम कर सकते हैं, या अदर ट्रेडिंग कोई भी वर्क वो कर सकते हैं. एंड मूव्ड अवे फ्रॉम फार्मिंग एरिया. और वो कहाँ से दूर हो गए हैं? फार्मिंग एरिया से दूर हो गए हैं. तब वो दूसरी तरह का प्रोफेशन उन्होंने अपना लिया है, तो वो फार्मिंग से क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं. These villages in time grew into new towns. ये विलेजेस धीरे धीरे किसमें डेवलप हो गए हैं? टाउन्स में डेवलप हो गए हैं. क्यों टाउन्स में डेवलप हो गए हैं? क्योंकि जो सरप्लस होता था उनकी फूड्स का, अब उसका उन्होंने क्या कर दिया है? ट्रेड करना शुरू कर दिया है. ट्रेड लिंक्स विद नेबरिंग टाउन्स बिगन. जो आसपास के टाउन्स थे, मान लो हमारे वाले टाउन्स में क्या है, जो फूड ज़्यादा हो रही है तो हमने उनको फूड दे दिया है, और सामने वाले टाउन्स में या कॉटन ज़्यादा हो रही है या बार्ले की ज़्यादा हो रही है, जो भी चीज़ उनके पास सरप्लस है वो एक्सचेंज करते रहते थे, ठीक है. तो ट्रेड होता रहता था. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिविलाइजेशंस. और ये जो ट्रेड हुआ है नेबरिंग टाउन्स के साथ, ये क्या है? पहला स्टेप्स है सिविलाइजेशंस की तरफ, कि हम सभ्यता की तरफ आ चुके हैं. 4 different civilizations across in the world अराउंड 5000 ईयर एगो. कि क्या है? 4 तरह के सिविलाइजेशंस हैं जो लगभग 5000 साल पुरानी हैं. दो दे एग्जिस्टेड अराउंड द सेम टाइम, दे वर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये जो सिविलाइजेशंस हैं ये क्या है? एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है और करीब करीब एक ही टाइम पे ये क्या है? घटित हुई है. जैसे द हरप्पा और इंदुज वैली सिविलाइजेशंस इन इंडिया. इंडिया की सिविलाइजेशंस कौन सी हैं? हरप्पा और इंदुज वैली. हरप्पा ही को क्या बोला जाता है? इंदुज वैली सिविलाइजेशंस बोला जाता है. टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशंस इन
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की कौन सी है? टिग्रिस सिविलाइजेशंस है। एंड द नील वैली सिविलाइजेशंस इन इजिप्ट, जो नीले वैली सिविलाइजेशंस है वो इजिप्ट की है। और हुआंग हो सिविलाइजेशंस इन चाइना। ठीक है, 4 सिविलाइजेशंस है। यहाँ इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे हड़प्पा और इंदुस वैली सिविलाइजेशंस इन इंडिया। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशंस, की सिविलाइजेशंस क्या चीज़ है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैसे मान के चलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं। तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, टाउन एंड सिटीज़ की क्या हो चुकी है? ग्रोथ हो चुकी है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स सच एज इरिगेशन, पहले क्या करते थे वो एग्रीकल्चर के लिए मानसून पे डिपेंड करते थे, या जो वाटर बॉडी के पास रहते थे वो वाटर बॉडी के, मान लो किसी नहर नदी के पास रह रहे हो, उससे अपने खेतों की सिंचाई करते थे। बट अब उनको क्या है, टेक्निक्स आ गई हैं एग्रीकल्चर करने की। सरप्लस फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन क्या हो गया है, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रोथ ज़्यादा हुई है प्रोडक्शन में, तो वो सरप्लस होने लगा है। डेवलपमेंट ऑफ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशंस, रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट हुआ है। अब लोगों को बात करने का तरीका आ गया है, वो लिखना भी सीख चुके हैं। ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर्स में भी क्या हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रूल्स एंड लॉ, पहले क्या है, कोई भी तरह का कोई रूल्स लॉ, कोई भी कानून नहीं था, ना ही गवर्नमेंट थी। सिविलाइजेशंस की क्या फीचर्स हैं कि इसमें जो सोशल रूल हैं और लॉ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है और एक गवर्नमेंट बन चुकी है। ठीक है, जो पूरे एरिया को कंट्रोल करके रखती है। एक गवर्नमेंट फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ को एनफोर्स करती है और ऑर्डर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, स्टडी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस विल demonstrate how these elements came together to create the civilizations recognized as the first civilizations of India. Study of हड़प्पा civilizations मीन्स जिन्होंने हड़प्पा civilizations की स्टडी की है। ठीक है, जो इंडिया में पहली सिविलाइजेशंस आई, सिविलाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड थे, जो सिविलाइजेशंस को रिकॉग्नाइज्ड करते थे, उनके द्वारा इन एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया और तभी बोला गया कि इंडिया में फर्स्ट सिविलाइजेशंस आई है। तभी हमने माना कि हम डेवलप हो चुके हैं। और इंडिया में कौन सी सिविलाइजेशंस आई है, हड़प्पा सिविलाइजेशंस का विकास हुआ है। द इंदू वैली और द हड़प्पा सिविलाइजेशंस, हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, इसकी कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कैसे खोज हुई। द हड़प्पा सिविलाइजेशंस डेवलप्ड अलोंग द इंदू रिवर अराउंड 2700 BC, about 4715 year ago was the earliest urban civilizations of India. अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन से जो इंडिया की, वो कितने साल पहले आई है, 15 साल पहले की बात है ये। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका डेवलप्ड कहाँ हुआ है, इंदू रिवर से जो उसके आसपास हुआ है, इसीलिए को इस सिविलाइजेशंस को बोला जाता है इंदूस वैली और द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इन 1856 while laying railway line in Punjab, 2 British railroad engineer accidentally discovered the ruins of an ancient civilization, कि तब 1856 में पंजाब के करीब क्या है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो एक्सीडेंटली जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उन इंजीनियरों को क्या मिला, रून्स मिले, मीन्स खंडर मिले, जैसे ये इन्होंने दिखा रखे हैं, ये इस तरह के रून्स मिले उनको, तब वो क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रही थी। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी उसके क्या है, खंडर मिले और माना कि यहाँ पे क्या है, पुरानी सभ्यता रह चुकी है। ठीक है, एंशिएंट लोग यहाँ पे रह चुके हैं। The engineer were laying track through the Indus River Valley in present day Pakistan. जो वो जाल बिछा रहे थे इंदुस रिवर वैली के आसपास, जो रेल रोड कर रहे थे। ठीक है, इंजीनियर वो एट ए प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। द इंजीनियर फाउंड ब्रिक्स दैट सिम्स वेरी ओल्ड, इंजीनियरों को क्या मिला, उस इंजीनियर्स को उस टाइम पे ब्रिक्स मिली, ईंट मिली। ठीक है, ईंट वगैरह ईंट मिली, जैसे जो दीवार खड़ी करने का जो भी मटेरियल होता है वो उनको वहाँ पे फाउंड हुआ। बट वर्म फॉर्म एग्जैक्टली अलाइक, वो क्या थी, करीब करीब एक जैसी थी। जितनी भी उनको जो ब्रिक्स वगैरह मिली हैं वो सारी क्या थी, एक जैसी थी। द लोकल पीपल टोल्ड द इंजीनियर ऑफ द रूइंस ऑफ एन एंशिएंट सिटी
मेड ऑफ द सेम ब्रिक्स। लोकल पीपल का मानना है, जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि पुराने टाइम में भी जो सिटी बनाई जाती थी वो सेम ब्रिक्स के साथ बनाई जाती थी। मीन्स जो उनको जो खंडर वगैरह मिले हैं उन्हीं के साथ वो क्या करते थे, अपनी सिटीज़ वगैरह का निर्माण करते थे उन्हीं ईंट पत्थरों का यूज़ करके। द इंजीनियर सून रियलाइज दैट द ब्रिक्स वर पार्ट ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस इन द हिस्ट्री। और इंजीनियर्स ने यह धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया, जो ब्रिक्स थी वर पार्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री। जब सिविलाइजेशंस क्या है अर्लीस्ट थी, वो एडवांस्ड हो चुकी थी, उस टाइम का वो क्या है एक पार्ट रही होंगी, एक हिस्सा रही होंगी। दे वर द फर्स्ट पीपल टू नो ऑफ द लोस्ट इंडूज सिटी ऑफ हड़प्पा। कि वो पहले लोग थे जो जानते थे, किसके बारे में जाना उन्होंने, लोस्ट इंडूज सिटी ऑफ हड़प्पा के बारे में जाना। ठीक है, एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पा साइट, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो ये रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, यहाँ पे इनको एक्सीडेंटली क्या मिले, रूइंस मिले, कुछ खंडर वगैरह मिले या ब्रिक्स मिली, उस टाइम की ईंट वगैरह मिली। इन 1920 आर्कोलॉजिस्ट बिगन टू एक्सकवेट द साइट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। 1920 में आर्कोलॉजिस्ट ने क्या शुरू की, खुदाई शुरू की, किस साइट्स की, हड़प्पा साइट्स की और मोहनजोदारो साइट की। इन 1920 में क्या किया उन्होंने, राय बहादुर दया राम शाहनी एंड आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द ruins of हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, जो आज के टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। अराउंड द सेम टाइम, और इसी लगभग टाइम के आसपास, मीन्स 1922 के करीब, इसी टाइम के अकॉर्डिंग R.D. बैनर्जी एंड आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द एंशियंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो ऑन द रिवर इंदूज इन लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, नाउ इन पाकिस्तान। मीन्स कुछ साइट्स बताई गई हैं हड़प्पा टाइम की, जो कहाँ कहाँ पे हैं, पंजाब में हैं, नाउ इन प्रेजेंट में कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो इज ए सिंधी वर्ड, जो मोहनजोदारो वर्ड है ये सिंधी वर्ड है। इसका क्या मीनिंग है, मोन ऑफ डेड। मोहनजोदारो का क्या मीन्स है, जो मृतक लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनका टीला। ठीक है, द वर्ड हड़प्पा मीन्स द फूड ऑफ शिवा, और हड़प्पा का मीन्स क्या है, द फूड ऑफ शिवा। बिल्ट अराउंड 25,000 BC, मोहनजोदारो वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सेटलमेंट्स ऑफ द इंदुज वैली सिविलाइजेशंस। जो मोहनजोदारो क्या थी, एक सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, जो कहाँ पे सेटलमेंट्स की गई थी, इंदुज वैली सिविलाइजेशंस में सेटलमेंट की गई थी। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट मेजर अर्बन सेटलमेंट, और यह सेटलमेंट क्या थी, वर्ल्ड की सबसे पहली सेटलमेंट थी, अर्लीस्ट सेटलमेंट थी अर्बन। ठीक है, मीन्स वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके थे, सिविलाइज हो चुके थे, उनमें अर्बनाइजेशन आ चुका था। द आर्कियोलॉजिस्ट ruins ऑफ द सिटी, the archaeologist ruins of the city are designated and UNESCO World Heritage। जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी ruins मिले हैं, जो खंडर मिले हैं ऑफ द सिटी उस टाइम के, आर डिजाइन, वो नामांकित किए गए हैं, किसके द्वारा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनको क्या है बोला गया है, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है। दिस टू डिस्कवरी प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो ये दो डिस्कवरी हैं कि जो मोहनजोदारो है, हड़प्पा सिविलाइजेशंस है, ठीक है, ये दो डिस्कवरी क्या करती है, हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द इंदुज वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, क्या करती हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं। सिंस द मेन सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशंस वर फाउंड अराउंड द रिवर इंदुज, और जो इनका मेन सेंटर क्या था सिविलाइजेशन होने का, वो किसके करीब है, रिवर इंदुज के करीब है। इट इज कॉल्ड इंदुज वैली सिविलाइजेशन, इसलिए ही इसको क्या बोला गया है, इंदू वैली सिविलाइजेशन बोला गया है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, हड़प्पा क्या थी, फर्स्ट साइट थी जो क्या है डिस्कवर्ड की गई, खोजी गई। सिंस द अदर साइट्स ऑफ इंदुज वैली सिविलाइजेशन, अदर कौन सी साइट है, इंदुज वैली सिविलाइजेशन, एंड फीचर्स सिमिलर टू दैट ऑफ हड़प्पा, इनकी फीचर्स किसके साथ मिलती जुलती है, हड़प्पा से ही मिलती जुलती है। दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसलिए ही इस सिविलाइजेशन को क्या बोला गया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया है। ओके।